पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज इस दफा शुरू हुआ एक नए अंदाज के साथ, जहां 19 कंटेस्टेंट्स को 10 दिन तक रहना है वकार स्टैंड में। थ्रिलिंग चैलेंजेस के साथ साथ इस दफा कंटेस्टेंट्स के लिए सबसे बड़ा डेयर एक दूसरे के सच और झूठ को समझना और अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना है। दोस्ती और दुश्मनी की इस जंग में जीतने वाले एक शख्स को 2 लाख रुपए कैश और पाकिस्तान का सबसे हिम्मत वाला इंसान होने का टाइटल मिलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि हर लम्हे बदलती सिचुएशंस और कंडीशंस से कौन बच सकेगा। जैगम प्रिंस, जैगम प्रिंस, प्रिंस और मारिया प्रिंसेस, मारिया प्रिंसेस, प्रिंसेस। इसमें आपको मैं क्यू कार्ड्स दूंगा। क्यू कार्ड्स पे जिससे सवाल पूछना चाहते हैं उसका नाम लिखना है आपने और सवाल लिखना है अपना। इन तमाम ड्रामेबाजी के बाद आज पार्टनर्स आप लोग नहीं बनाएंगे, मैं बनाऊंगा। वकार के इस तरह ग्रुप बनाने से कंटेस्टेंट्स को उनके साथ दोस्ती करनी पड़ी जो उनके यहाँ सबसे बड़े दुश्मन थे। मैं आपको आपका डेयर समझा रहा हूँ, गौर से समझ लें। तो जो विनर है इस कंपटीशन के वो मोमेन और लव है। आप दोनों सेफ हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। किसी को लगता है कि गलत फैसला है तो अभी बता सकता है। मेरा प्रॉब्लम तो यही है कि उसने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारी सुबह लड़ाई हुई थी। आई थिंक मैंने इससे ज्यादा 1000 दफा कहा था कि ये नहीं करना, तुमने बिल्कुल मेरे साथ सपोर्ट में करना है। पर स्टिल शायद इसके तुमने अभी भी वो बात थी और इससे वही हरकत की। मेरी वजह से नहीं हारी हो, तुम्हारी वजह से ही मेरी वजह से नहीं हार रही हो। और तुमने मुझे नहीं बोला कि अंडा क्रैक है, तुम्हें कैसे पता है क्रैक है? उस वक्त ये खुद ये लोग हमारे सामने थे। दैट टाइम में तुम्हें बोल रही थी क्या कि ये डिफेक्टेड है। तुमने मुझे कहा नहीं कि तुमने चला दिया, तुमने सोना नहीं, मैंने कहा ये डिफेक्टेड है। तुमने मुझे फौरन मेरे मुंह पे डाल दिया और नेक्स्ट स्टैंड भी तुमने ये किया था, मेरे मुंह पे फौरन डाल दिया। तुमने मुझे बोला कि मेरे मुंह में डालो, मैंने कहा था डालो, पर तुमने इस तरह डाला। लेकिन अगर अभी इस तरह बोले तुम विन करे तो फिर ठीक है, तुम बोलती रहो, मैं तो चुप हूँ। क्या सीरियसली गोना स्लैप यू राइट नाउ। व्हाई? क्योंकि तुम हमेशा ये हरकत करती हो। तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? व्हाई? पीछे करो। पीछे पड़ी हुई मुझे नहीं पता।